हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और आज का हमारा सेशन ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर है। मैं अलग अलग ब्रशिंग टेक्निक्स हर एक कंडीशन के लिए आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी इस मॉडल और टूथब्रश के साथ। क्या आपको पता है हर कंडीशन जो किसी के मुख के अंदर ओरल कैविटी के अंदर हर एक कंडीशन जो टीथ की है उस हिसाब से हमारी डेंटिस्ट्री में अलग अलग ब्रशिंग टेक्निक्स होती है जो उस एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए फ़ायदेमंद होती है। वरना अगर हम किसी और टेक्निक से ब्रशिंग करें तो जो गलत नुकसान हमारे दांतों को पहुंच चुका है वो और बढ़ जाता है। तो ऐसे 7 या 8 टेक्निक ब्रशिंग के होते हैं जो साइंटिस्टों द्वारा बताए गए हैं दांत की अच्छी मजबूती और स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट ब्रशिंग टेक्निक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहली ब्रशिंग टेक्निक होगी उन लोगों के लिए जिनकी ओरल कैविटी, जिनका मुख एकदम हेल्दी है, दांत एकदम ठीक है, तो उनको अपने दांतों को ठीक कैसे रखना है, अपने मसूड़ों को ठीक कैसे रखना है, मुंह की गंदी श्वास के समस्या को दूर कैसे करना है, उस टेक्निक के लिए उसके लिए मैं ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगी। दूसरा ब्रशिंग टेक्निक मैं ऐसे लोगों के लिए बताऊंगी जिनके दांतों के मसूड़े घिस चुके हैं, ऊपर को जा चुके हैं और उनके दांतों के जड़ रूट दिखने लग गए हैं। तीसरा ब्रशिंग टेक्निक मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो ऑर्थो के पेशेंट होते हैं या जिनके निकालने और लगाने वाले दांत होते हैं। ऑर्थो के पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जिन्होंने अपने दांत में दांत की इलाज के लिए तार लगवाया हुआ है। और चौथा ब्रशिंग टेक्निक हम लोग बच्चों का देखेंगे कि छोटे बच्चे या ऐसे कुछ लोग जिनके हाथ पांव ठीक से काम ना कर रहे हों या बहुत लिमिटेड काम कर रहे हों तो कैसी ब्रशिंग टेक्निक होनी चाहिए। तो हो गया कि बच्चों की ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगी मैं, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स की ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगी, ऑर्थो पेशेंट की ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगी और जिंजाइवल रिसेशन वालों की ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगी। तो पहले शुरू करते हैं नॉर्मल हेल्दी टूथ या हेल्दी ओरल कैविटी की ब्रशिंग टेक्निक से। इससे पहले हम लोग वो देखते हैं कि ब्रशिंग क्यों करते हैं हम लोग, ब्रशिंग के फ़ायदे क्या है। क्या है कि ये रूटीन है जो हमें बचपन से सिखाया गया है और हम लोग बस ब्रश सो के उठ रहे हैं और ब्रश कर ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। एक रूटीन, एक आदत है इसलिए ब्रश कर रहे हैं। तो जो हम ब्रश करते हैं ना वो हमारे दांतों में फंसे हुए कीटाणुओं को और जो गंदगी हमारे दांत में फंसती है उसे प्लाक बोलते हैं, उसके एक्यूमुलेशन को, उसके जमावड़े को हटाता है। मसूड़ों की बीमारियों से हमें बचाता है। सांस, आपको फ्रेश सांस मिलती है। तो हमें ना ब्रश सॉफ्ट ब्रिशल्स वाले ब्रश से करना चाहिए, दिन में 2 बार और कम से कम 1 बार 2 से 3 मिनट के लिए करना चाहिए। हमें अपने जीभ की सफाई रखनी चाहिए, उससे हमारे श्वास में गंदी बदबू की समस्या नहीं आती है। और उसके साथ साथ साल में कम से कम 1 से 2 बार, ऐसे तो हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट से मिलकर अपने ओरल कैविटी की, मुख की स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पहली ब्रशिंग टेक्निक जो हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए होती है, जिनका ओरल हेल्थ अच्छा है, मुख के स्वास्थ्य अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि उनके मुख का स्वास्थ्य अच्छा ही रहे, उनके लिए है। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड बैस टेक्निक। ठीक है, ये सबसे एक्सेप्टेड टेक्निक है और सबसे आइडियल है। आपको क्या करना होता है मॉडिफाइड बास टेक्निक में, जिनको दांत की कोई समस्या नहीं है, आपको ब्रश को पीछे वाले दांतों पे 45 डिग्री में ऐसे रखना होता है ताकि, और थोड़ा दबाकर, हल्का दबाकर, ज्यादा तेजी से नहीं रखना होता है। आप ब्रश को 45 डिग्री पे रखें ताकि ये जो मसूड़े हैं उसके अंदर की भी सफाई हो। उसके बाद धीरे धीरे ब्रश को घुमाना और हिलाना शुरू करें। ये 20 बार लगभग स्ट्रोक दें, 20 बार ऐसे। उसके बाद सीधा ऐसे स्वाइप करते हुए नीचे आए और अंदर की तरफ यहाँ के वैसे ही ब्रश करें 45 डिग्री पे रखकर, और ये चबाने वाली सतह, इसको भी साफ करें। हर सतह साफ करना बहुत जरूरी है, इस चबाने वाली सतह को साफ करें। वैसे ही आगे आए, ब्रश को रखें 45 डिग्री पे, यूं साफ करें गोल गोल और वाइब्रेट करता हुआ, और फिर इसको ऐसे स्वीप करते हुए नीचे लाएं और फिर अंदर के साइड जाएं और अंदर के दांतों को यूं साफ करें। इससे जो खाना और गंदगी यहाँ फंसी हुई है वो निकलेगी। ऐसे ही पीछे के साइड आए, 45 डिग्री पे ब्रश रखें, ब्रश आपके आधे दांत और आधे मसूड़े को कवर करें, फिर गोल गोल इसको घुमाएं कम से कम 20 बार, या हर एक इस पे 30 सेकंड का टाइम दें। यहाँ से यहाँ तक में
फिर चबाने वाली सतह को और फिर अंदर की सतह को साफ करें। वैसे ही नीचे करेंगे, ब्रश रखेंगे, मसूड़े और दांत को ढक छुपाता हुआ वाइब्रेट करके घुमाएंगे, साफ दांत चबाने वाली सतह को साफ करेंगे और फिर अंदरूनी सतह को साफ करेंगे और ऐसे ही करेंगे। अंदरूनी सतह को साफ करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ भी गोल गोल घुमाकर साफ करेंगे, ऐसे करेंगे और फिर अंदरूनी सतह को यूं साफ करेंगे। ठीक है, दिख गया। और फिर ऐसे यहाँ भी पीछे। प्रेशर हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाएं, मसूड़ों की पिटाई ना करें, दांत की पिटाई ना करें। प्रेशर बहुत ही लिमिटेड रखना है, अपने हिसाब से रखना है और कम रखना है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जो भी दांत में फंसे हुए प्लाक हैं, जमा गंदगी हैं मसूड़े के पास और मसूड़े के अंदर, वो सब साफ हो जाएगी। आपके मसूड़े को अच्छी स्टिमुलेशन मिलती है, खून के दबाव अच्छा होता है, खून का दौरान अच्छा होता है और उसके साथ साथ दांतों के बीच की भी सफाई होती है और मसूड़ों की भी सफाई होती है। ये था एक हेल्दी इंडिविजुअल जिनकी ओरल कैविटी हेल्दी है, उनको कैसे करना चाहिए। समझ में आ गया? राउंड एंड वाइब्रेटरी मोशन में साफ करते हैं, हर सतह को साफ करते हैं, बाहर की सतह, अंदर की सतह और चिबाने वाली सतह को। दूसरा जो हमारा है वो ऐसे पेशेंट के लिए, दूसरी जो हमारी टेक्निक है ब्रशिंग की, वो उन पेशेंट के लिए है जिनके मसूड़े घिस जाते हैं, जिनके मसूड़े घिस चुके हैं तो यहाँ भी गंदगी बैठती है। तो उसकी सफाई के लिए क्या करना है हमें, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड स्टिलमैन्स टेक्निक। मॉडिफाइड स्टिलमैन्स टेक्निक में भी क्या करना है, हमें ब्रश को वैसे ही रखना है 45 डिग्री पे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग ये होता है कि हम ब्रश को ऐसे फोर्स नहीं करते हैं कि ये यहाँ पे जाए। ब्रश को हमने यहाँ पे 45 डिग्री पे रखना होता है, थोड़ा मसूड़ों पे और थोड़ा दांतों पे, और फिर वैसे ही दांत की सफाई करनी होती है। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि मसूड़े घिस चुके हैं, दांतों की जड़ें दिखने लगी हैं, तो इन एरियाज की भी सफाई होगी, गंदगी यहाँ से भी जाएगी। और जो पहले मैंने बताया वैसे ही करना है, यहाँ की भी सफाई करनी है, मसूड़ों की और जड़ों की सफाई होगी, फिर सतह की, चिबाने वाले सतह की और फिर अंदर के सतह की होगी सफाई। आगे भी वैसे ही करेंगे, पहले यहाँ की सफाई, फिर ऐसे करता यहाँ की सफाई, फिर अंदर के मसूड़ों की सतह। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं ब्रश को, ताकि जो गंदगी यहाँ फंसी हो वो भी निकल जाए। और पीछे भी वैसे ही करते हैं, गोल गोल हल्का हल्का घुमाएंगे चबाने वाली सतह को और फिर यहाँ अंदर की सतह को साफ करते हैं, नीचे भी वैसे ही करते हैं। तीसरी जो हमारी टेक्निक है वो है फोन्स टेक्निक। जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, ये हर पेरेंट्स का कंसर्न होना चाहिए कि उनके छोटे बच्चे हैं अगर, तो वो उनको ब्रशिंग कैसे और किस टेक्निक से कराएं। तो छोटे बच्चों के लिए जो ब्रशिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोन्स टेक्निक। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बच्चों को ज़्यादा टेक्निक्स अगर हम बता दें तो उनसे होगा नहीं, उनके लिए टफ हो जाएगा। तो हम लोग ईजी टेक्निक देते हैं, बस ब्रश को हाथ में लेना है और धीरे धीरे गोल गोल सारे दांतों पे घुमाना है, हर तरफ धीरे धीरे गोल गोल, बिल्कुल सर्कुलर मोशन देना है। हो गया ये साफ, और फिर वैसे ही चबाने वाली सतह को साफ और यहाँ गोल गोल किया। ये हो गया बच्चों के लिए। जो हमारी चौथी टेक्निक है दांत साफ करने की, वो है ऑर्थो पेशेंट्स के लिए, या फिर दांत जो लगाते हैं और निकालने वाला दांत रखते हैं उनके लिए है। इसमें हमें क्या करना होता है, ऑर्थो पेशेंट हैं, ब्रेसेस लगे हुए हैं, उनके लिए, या फिर जिनकी सर्जरी हुई है, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की, जिनकी मसूड़ों की सर्जरी हुई है उनके लिए, या फिर जिनके बीच के मसूड़े नहीं हैं उनके लिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्टर्स मेथड करेंगे। अभी तक हम लोग ब्रश ना ऐसे रख रहे थे, दांत के जड़ की तरफ रख रहे थे, मसूड़ों के साइड और ऊपर की तरफ रख रहे थे। चार्टर्स मेथड में ऑर्थो पेशेंट के लिए हम लोग ये चीज़ उल्टी कर देंगे। ये जो ब्रश का ब्रिसल है उसको हम लोग क्राउन के साइड, दांत के सतह के साइड रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ब्रश घुमाएंगे नीचे, क्या बोलते हैं, इनामल के साइड, क्राउन के साइड घुमाएंगे।
बस हमें क्राउन को साफ करना होता है, ये ऊपर की सतह, जिंजाइवल और गम एरिया को, क्योंकि कंडीशन ही अलग है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा साफ नहीं करना होता है, हमें क्राउन को साफ करना होता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे पेशेंट जिनमें ब्रेसेस लगा हुआ है, जिनको ब्रेसेस लगे हुए हैं, वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ बीच में बिल्कुल दांतों के तार होता है, तो क्या करना होता है, एक बार ब्रश तार के नीचे रखना होता है और फिर धीरे धीरे हाथों से यूं साफ करना होता है दांतों को हर तरफ। दूसरी बार ब्रश ऐसे तार के ऊपर रखना होता है और फिर धीरे धीरे साफ करना होता है। क्योंकि इसमें एग्जैक्ट टेक्निक पेशेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो पेशेंट अपने सहूलत के हिसाब से एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके ब्रेसेस टूट जाएं। तो हो गया हमारा। और पीछे ऑक्लूजल सरफेस है, चिबाने वाली सतह को बिल्कुल यूं साफ करना है ऑर्थो पेशेंट में। और अंदर वाले जो दांत हैं उसको यूं वर्टिकल मोशन देते हैं, नीचे से ऊपर के साइड साफ करना है, जो भी चीज़ें फंसी हो सब निकल जाए। यहाँ ऊपर से नीचे के साइड साफ करना है ताकि जो भी चीज़ें हो वो सब निकल जाए। ये हो गया हमारा 4 ब्रशिंग टेक्निक। वो ब्रशिंग टेक्निक जो सबसे घातक है, जो सबसे हार्मफुल है, जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ डेंटिस्ट मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं और उन सारों में कॉमन प्रॉब्लम देखी है, जिसकी वजह या जिसका जड़ रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक है। वो ऐसी ब्रशिंग टेक्निक जो फ्री स्टाइलिंग ब्रशिंग है, आम जनता करती है, जो हमें नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारे दांत को हार्म पहुंचता है। उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रब टेक्निक। ठीक है, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। जो आम दिनों में हम लोग जो गलती करते हैं वो होता है स्क्रब मेथड या फ्री स्टाइलिंग में ब्रश करना, जिसमें हम अपने ब्रश को हाथ में लेते हैं और बहुत ही ताकत के साथ यूं 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 घिसना दांत को शुरू करते हैं। ठीक है, यूं घिस दिया, यूं घिस दिया, यूं घिस दिया। ये स्क्रब टेक्निक या फ्री स्टाइलिंग टेक्निक से ब्रश बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा, मसूड़े हमारे घिस जाएंगे, मसूड़ों को चोट आएगी। ये जो दांत के जड़ के पास की एरिया है ना, यहाँ पे के सारे इनेमल घिस जाते हैं और यहाँ पे गड्ढे जैसा हो जाता है। इसको हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। ये ब्रश तेज तेज पूरी ताकत लगाकर घिसने की वजह से होता है। यहाँ पे बिल्कुल जड़ के पास गड्ढा आपको दिखता होगा, आपने भी देखा होगा, अगर गौर किया होगा तो कई लोगों के दांतों में गड्ढे बन जाते हैं। वो बस गलत ब्रशिंग टेक्निक की वजह से होता है। ऐसा लग रहा होता है कि दांत और मसूड़ों की पिटाई हो रही है, जिसमें बहुत तेज ताकत लगाकर घिसते हैं अपने दांत को। जो दाएं हाथ वाले पेशेंट हैं उनके बाएं साइड ज्यादा ताकत लगती है तो उनका बाएं तरफ घिस जाता है, और जो बाएं हाथ वाले पेशेंट हैं उनका दाएं साइड घिस जाता है। तो ये हमें नहीं करना है। ये हॉरिजॉन्टल या फ्री स्टाइलिंग ब्रशिंग, ये सबसे गलत तरीका है ब्रश करने का, जो आमतौर पे ज्यादातर लोग यही करते हैं। हमें इसी गलत तरीके से बचना है और सही टेक्निक अपने कंडीशन के हिसाब से मेरे वीडियो में देखिए और फिर इन सारे टेक्निक्स को अपने कंडीशन के हिसाब से खुद पे अप्लाई कीजिए और अपने दांत को स्वस्थ रखिए। तो दांत को स्वस्थ रखने के लिए और श्वास अच्छी रखने के लिए, ब्रीदिंग अच्छी रखने के लिए ब्रश रेगुलरली करें। दिन में 2 बार हो सके तो करें, डेंटिस्ट से दिखाएं और सबके साथ साथ अपनी डाइट अच्छी रखें, पानी ज़्यादा पिएं और अपने जीभ की भी सफाई किया करें, अपनी जीभ को भी साफ रखें। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि माउथ वॉश यूज़ करने का सही तरीका क्या है, उसे कितने दिनों तक यूज़ करके रोक देना चाहिए, माउथ वॉश यूज़ करना किस कंडीशन में करना चाहिए और किस एज के बाद माउथ वॉश करना चाहिए, किस एज से पहले माउथ वॉश नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस सेशन से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सेशन आए, तब तक के लिए गुड बाय।